हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे ट्यूब के क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग अपनी सारी चैप्टर को क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ है और इसका चैप्टर है 12 है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बेसिस से है और मैं इसमें क्या करूँगा, सारी थ्योरीज क्या करूँगा, इस चैप्टर की सारी थ्योरीज क्या करूँगा मैं इसमें कवर करूँगा। ये पार्ट 1 क्या होगा, पार्ट फर्स्ट क्या होगा, ये हमारा वीडियो होगा जिसके द्वारा हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसको भी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम अपनी क्लास को एक पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग जैसे कि आप स्लाइड पे जो लगे हुए हैं इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका क्या नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। और ये इन्हें हम क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे। ये बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे और इनके कोट्स जो होते काफ़ी ज़्यादा इतने मतलब पसंदीदा है। ठीक है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो क्या करते, स्ट्रगल करते। आपको कुछ ना कुछ क्या करेंगे, ये लेसन सिखा के जाएंगे। जैसे कि मैं एक प्यारा सा एक कोट इनका लेके आया हूँ आप सबके लिए। देखिए क्या लिखा गया, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन। ठीक है, आप लोग जान रहे हो कि सबकी लाइफ क्या हो रही है, स्ट्रगलिंग जैसी चल रही है। तो इनका एक कोट, प्यारा सा कोट है, ये बोला गया है कि अगर आप सूर्य के जैसे चमकना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सूर्य के जैसे क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। अपनी मेहनत को क्या करना पड़ेगा, आग बनाना पड़ेगा। आप इतना मेहनत करिए। और इनका ये क्या मतलब, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, इसका ये मतलब है कि आप इतनी मेहनत करिए, अपने आप को इतना सुदृढ़ करिए। ठीक है, अपने आप को इतने बेहतर बनाइए कि हर चीज क्या हो कि आपके सामने क्या हो जाए, फीका लगने लगे। आप अपनी बुलंदियों को क्या करें, आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। अपनी मेहनत से क्या कर सकते हैं, किसी भी एम को, किसी भी लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका यही मतलब है। तो आप ये सब थॉट्स क्या करिए, अपने जिंदगी में, असल जिंदगी में लाइए और इनकी बातों से प्रेरित रहिए। बस मेरा यही आप सबके लिए कामना है। आप सब अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में क्या करिए, अच्छे से नंबर लाइए। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, अब आज की क्लासेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस नए थॉट्स के थ्रू। चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो क्या करेंगे, एरिया टू द क्या हम लोग का एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है। ठीक है, आज सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में हम लोग सर्कल किसे कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, सर्कमफ्रेंस हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, सेक्टर हो गया, ये सब सेगमेंट हो गया, ये सब सारी चीजें, ये सब टर्म्स को क्या करेंगे, जानेंगे। और इनकी एरिया कैसे निकाला जाता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ये सब चीज को क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो पहला हम लोग का देखिए, सर्कल आप लोग जानते होंगे, सर्कल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहा जाता है। सर्कल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके एग्जाम्स के लिए। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनसीईआरटी क्या करती है, इसी से क्वेश्चंस क्या करती है, उठाती है ज्यादातर। तो इसको अच्छे तरीके से देखिए, ज्यादा कोई कठिन है नहीं, बस इजी है, बस आप लोग बस समझते जाइए। ठीक है, सर्कल आप लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, कोई सा भी आप लोग सर्कल, जैसे व्हील हो गया, ठीक है, पहिया दिखेगा ना, पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, और फिर कोई बर्तन हो गया, ठीक है, गोलाकार का, ठीक है, ये सब सारे क्या कहलाते हैं, आपके सर्कल की शेप के रहते हैं, जो आपकी लाइफ में क्या करते हैं, काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो अगर गोलाकार सर्कल, आपको गोलाकार पहिया नहीं रहता तो आपको चलने में क्या होता है, काफी ज्यादा दिक्कत होती है। वही सोचिए अगर सर्कल की जगह आपके क्या रहता है, स्क्वायर रहता, ठीक है, कोई और शेप रहता तो काफी ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या किया, सर्कल का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, इन्वेंशन होने के बाद इसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको जानना हमें क्या है, बेहद जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल के जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ओ के नाम से क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और यहाँ से इसके ये यहाँ तक हिस्से को क्या कहते हैं, हम लोग रेडियस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आर माने रेडियस हो गया। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए, अगर इस यहाँ से क्या करेंगे, फिर से एक लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, यहाँ तक, ये भी क्या होगा, आपका रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका रेडियस ही कहलाएगा। ये भी आपका क्या होगा, रेडियस ही कहलाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ए दे देता हूँ, यहाँ पे क्या देता हूँ, बी दे देता हूँ। ठीक है, ए देता हूँ, बी। देखिए ए ओ बी हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं रेडियस कहूँ, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे ना। देखिए ओ से ए की जो डिस्टेंस होगा वही ओ और बी का भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसी को क्या कहा जाता है, हम लोग रेडियस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेडियस।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और वो हमारा क्या होता है कि वो हमारा क्या है, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक, क्या हमारा सेंटर ऑफ क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये क्या आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। अब देखिए इतना समझ गए। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर आपको रेडियस पता है, ठीक है, तो कितना भी बड़ा कोई सर्कल हो, ठीक है, आप उसकी एरिया क्या करते हैं, आसानी तरीके से क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला होता है, काफी यही याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका फॉर्मूला, पाई क्या होता है अभी मैं आगे चल के बताता हूँ पाई के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या है फॉर्मूला, तो इसको क्या करिएगा पूरी तरीके अच्छे तरीके से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आप इतना भर याद कर लेंगे, क्या होगा आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब पाई के बारे में थोड़ा सा बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको रट जाना चाहिए, जहां भी पढ़ते हैं आप क्या करिए, इसे पेस्ट कर लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आर क्या आपका रेडियस है, ठीक है, आर क्या आपका रेडियस है। इतना समझ रहे हैं ना, बस आप समझते जाइए। इसको क्या कहेंगे हम लोग, आर से भी क्या करेंगे, रेडियस को आर से, स्मॉल आर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। अब देखिए आप छोटा सा और चीज मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ए ओ बी आपका डायमीटर भी कहलाएगा, ठीक, ए ओ बी क्या होगा आपका डायमीटर भी कहलाएगा, ठीक है, DIAMETER। डायमीटर वो होता है, क्या करता है, जो सर्कल को क्या करता है, इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। ए ओ बी आपका क्या होगा, डायमीटर हो गया। और ये क्या करता है, सर्कल को हमारे दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और डायमीटर का एक फॉर्मूला, डायमीटर और रेडियस का क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है। तो क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, D/2, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होता है, D/2। इसका मतलब रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, ठीक है। डायमीटर का आधा ही क्या होता है आपका रेडियस होता है, ठीक है। डायमीटर का क्या होता है, आधा आपका रेडियस होता है। ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसको भी समझ सकते हैं। ये सब सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको कॉपी में बस इतने ही नोट्स बनाते रहिए। ये सब सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं अगर देख लीजिए, अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेडियस को देखिए, अगर मुझे इसी को क्या करना पड़ेगा अब देखिए, अगर मैं इस एरिया को डायमीटर के टर्म्स में लिखूं, तो आर की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आर की जगह पे क्या करना है, D/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। D/2 रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर करने के क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। D का स्क्वायर हो जाएगा आपका, या 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर D के टर्म्स में लिखा गया है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरफ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, आप काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी देख लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, या डायमीटर के टर्म्स में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, नहीं तो ये सब दोनों याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हम लोग, इसमें बस हम लोग को इतना ही जानना पड़ेगा, और इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जैसे जानते हो, साइकिल देखिए ना, साइकिल देखिए, साइकिल में क्या होता है, रिन लगा रहता है। रिन के ऊपर क्या होता है, एक टायर लगी रहती है, दिखता है ना आपको, टायर लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग टायर को क्या कहेंगे, पूरी सरकमफ्रेंस कहेंगे। और साइकिल के बीच से, साइकिल के पहिए के बीच में से क्या होता है, देखो एक क्या होता है, वो तिल्ली लगी होती है ना, तिल्ली से क्या होती है, और साइकिल के पहिए तक क्या होता है, टच हुआ है, रिन जो होती है वहां तक क्या होती है, टच हुई रहती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जितनी भी तिल्लियां हमारी लगती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहा जाएगा, ठीक है। और सारी रेडियस क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि तिल्ली कोई छोटा तिल्ली कोई बड़ा तिल्ली तो होता नहीं है, तो सारे रेडियस क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी को क्या करेंगे, अगर हम लोग पूरा ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आपका डायमीटर बन जाएगा। और जनरली ये देखा गया है, ठीक है, जनरली ये पाया गया है, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी मतलब कितना ही बड़ा सर्कल अगर लिया जाए, ठीक है,
उसके सरकमफ्रेंस है, ठीक है। सी माने क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस उसके सरकमफ्रेंस से, और डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को क्या करते हैं हम लोग, उसके डायमीटर से, ठीक है, डायमीटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डायमीटर, डायमीटर से क्या करते हैं, डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा पाई आता है, ठीक है। ये देखा गया, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, आपके सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होता है और उसी का जो डायमीटर होता है, उससे अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका वैल्यू क्या देता है, पाई देता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सी को हम लोग जनरली क्या करते हैं, सी लिख लेते हैं, और डी को जगह पे क्या करते हैं, डायमीटर की जगह डी लिख लेते हैं, और ये क्या करते हैं, पाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डी का मैंने बोला, अभी डी का मैंने फॉर्मूला बोला था, डी इक्वल टू क्या होता है आपका, 2 टाइम्स ऑफ आर होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। तो सी के जगह पे हम लोग, डी के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, 2 आर रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 2 आर। यहाँ पे क्या होगा, पाई हो गया। यहाँ से फिर आपका क्या होगा, सी इक्वल टू 2 पाई आर हो गया, ठीक है। ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सी इक्वल टू 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ऐसे ही क्या होंगे, ये सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मूले बनेंगे, जिससे हमें क्या करना है, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से तैयार करना है। अपने आपके एग्जाम भी और नॉलेज भी क्या रखनी है हमें, कोई पूछे तो भाई बहन क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सी इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए अच्छे से। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपका, 2 पाई आर। circumference of a circle, circumference of a circle, c is equal to 2 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। पाई का वैल्यू हम जनरली क्या करते हैं, 22/7 रखते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, 3.14 रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, 3.14 रखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू होती है। चलो आगे फिर चलते हैं। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी कुछ सीखे। और ये सब क्या है, मतलब 1 शॉर्ट वीडियोस है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं आधा 1 घंटा में पढ़ के, और हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से लगा सकते हैं, अपनी किताब के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो जरूर अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा मेरी वीडियोस, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बस यही आप सबसे बस इतनी ही मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे 2 सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये चीज को क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे जो क्या होता है कि 2 रेडियस से घिरा होता है, ठीक है, और क्या होता है, दोनों रेडियस से घिरे हुए और क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये छोटा सी, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। एक सर्कल में टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं ना, 360 डिग्री। तो देखिए ये देखो, ये देखिए आपका मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। और ये क्या होगा, इधर वाला जो ये जो चीज बचेगी, इतना दूरी, ठीक है, इतना बचेगा, 360 माइनस थीटा होगा ना, 360 माइनस थीटा डिग्री होगा, ठीक है। तो जो मेजर वाली सेक्टर होता है, मेजर, ये देखो ये येलो वाली एरिया दिख रही है आपको, ये येलो क्या होगा, मेजर, मेजर माने ज्यादा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, मेजर सेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। और माइनर माने कम, माइनर में क्या होता है, कम होता है, नाम से ही पता चला, माइनर माने कम। तो ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, जो ग्रीन वाली एरिया है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे। इसके भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले क्या होंगे, देख लीजिए। जैसे कोई सा भी सेक्टर का निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, माइनस सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब माइनस सेक्टर का क्या होगा आपका फॉर्मूला, सॉरी मेजर सेक्टर का, ठीक है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपका हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला हो गया 360 डिग्री, 360 थीटा माइनस थीटा बाई 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, ये वाली अगर आपको डिग्री पता चल जा रही, इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली जो डिग्री बन रही है उसको हम लोग क्या करें, निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये फॉर्मूले क्या करिएगा, दोनों फॉर्मूले हैं ये आपके, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको भी क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सब सारे, तो इनको भी क्या करिएगा आप सब लोग याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये सब सारे। ठीक है, ये सब सारे क्या आपके काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हें क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बस फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूले ही बेस क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ मतलब सॉल्व लगाने के तरीके, टेक्निक्स क्या होती है पता रहनी चाहिए, जिस जो क्या करेंगे हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर, ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, मैंने बताया कि सेंटर से किसी भी लाइन को क्या किया जाता है, अगर खींचा जाता है, सर्कमफ्रेंस में टच होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, रेडियस कहलाते हैं। ठीक है, रेडियस कहलाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी एक क्या किया जा रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ मैं इसको नाम दे ओ ए, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ठीक है, ओ ए और ओ बी, ये क्या है आपके रेडियस है, और इन दोनों के, ठीक है, ओ ए बी जो भी सारे हैं, ये सब सारे क्या आपका कहलाएंगे, सेक्टर कहलाएंगे। और ए बी ये क्या कहलाएगा, आपका आर्क कहलाएगा। ठीक है, ए बी क्या होगा आपका, ए बी क्या होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या करेंगे, एल से डोनेट करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, एल से डोनेट करेंगे। और आर्क का दिखाने का सिंबल होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, छोटा सा लाइन खींच, और इसको क्या करते हैं, हम लोग एल से डोनेट करते हैं। इसका भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर L इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, इसे भी क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा, इसको भी क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा। ये सब फॉर्मूले क्या है आपके, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको भी क्या करिए, याद कर लीजिए। ये सब फॉर्मूले क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। व्हाट इज द लेंथ, आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ऐसे। और एरिया वाला क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इक्वल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलो फिर आगे चलते हैं। और लेंथ ऑफ आर्क किससे हम डोनेट करते हैं, एल से डोनेट किया जाता है। और हमारे यहाँ इस फिगर में हमारा आर्क क्या है, हमारा आर्क हमारी यही है। ठीक है, ये वाली इतनी बस क्या है, ये हमारी आर्क है। ठीक है, और ये ओ ए बी ये हमारे क्या है, ये सेक्टर है। ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या हमारे रेडियस है। टर्म्स को बस जानिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन लगनी चाहिए एग्जाम्स में, बस क्वेश्चन लगना चाहिए हमारा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या कहा जाता है, देखिए सेगमेंट के एरिया कैसे निकाले जाते हैं। तो आई होप सो आप सबको फिगर दिख रहा होगा स्लाइड पे। ये वाली फिगर आपको क्या हो रही है, आसानी तरीके से दिख रही होगी। देखिए ध्यान से, अब एक क्या होगा, एक सर्कल बनाया गया। ठीक है, सर्कल दिख रहा है आप सबको। अब ओ से देखो, इसके सर्कल फेस पे क्या, ए पॉइंट पे एक क्या रेडियस खींचा गया, और ओ भी क्या किया गया, एक रेडियस खींचा गया। ठीक है, उसके बाद ये पूरी से ओ ए पी ए, ठीक है, दिख रहा ओ ए पी बी। ठीक है, दिख रहा ना आपको। ये सब सारे कैसे हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपके सेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएगा, ओ ए पी बी, ये क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाएगा। ओ ए पी बी क्या कहलाएगा, आपका ये सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, देखिए इस सेक्टर में से अगर ये वाली एरिया को क्या किया जाएगा, ओ ए बी को हम लोग क्या करेंगे, ये वाली एरिया दिख रहा है ना, मैं जो साइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली इतनी एरिया को क्या किया जाएगा, अगर घटा दीजिएगा तो ये क्या आएगा, आपका सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, ए एम पी बी पी। ठीक है, ए एम पी बी ये क्या होगा आपका, ए एम बी पी ये क्या होगा आपका
सेगमेंट हो जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया भी क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग सेक्टर का एरिया निकालने जान गए, ठीक है। एरिया सेक्टर का निकाल लेंगे। उसके बाद ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना है, ठीक है। ट्रायंगल आप क्या एरिया निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे आसानी से उसमें से इस सेक्टर में से क्या करेंगे, इस सेक्टर में से इतनी एरिया घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। येलो वाले हिस्से का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को निकालेंगे। तो आप सेक्टर का क्या जानते ही हैं, किस तरीके से आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। और ट्रायंगल का तो जरूर नहीं जानते हैं आप, ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे आसानी से ट्रायंगल का भी एरिया निकाल देंगे और दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। मैंने बोला था पाई के बारे में मैं बताऊंगा जरूर। पाई एक ऐसी रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका क्या होता है कि वैल्यू क्या होती है 3.14 ऐसे क्या होती है बढ़ती जाती है, ठीक है। और कहा जाता है कि ऐसे दो हमारे फेमस साइंटिस्ट फेमस मैथमेटिशियन थे, जिसका क्या नाम है, एक रामानुजन का नाम सुने ही होंगे और आर्यभट्ट का भी नाम आप लोग सुने होंगे। आर्यभट्ट ने क्या किया था, इसका ये वैल्यू दिया गया था, वैल्यू दिए थे और जिसका वैल्यू है 3.14 ऐसे, ठीक है। और कहा यह भी जाता है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग मिलके इनकी वैल्यू लगभग मिलियंस तक क्या किए निकाले गए हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट की बात ऐसे कई मतलब जैसे पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं ना, उनको कई हद तक नंबर तक क्या किए, उनकी वैल्यूज क्या किए निकाले हैं। जैसे 3.1415926535 दिख रहा है ना, ये सब सारे क्या है ऐसे नंबर्स है। तो इन्हें क्या किया गया है, ये निकाला गया है, ऐसे नंबर्स निकाले गए हैं। तो हमारे दो साइंटिस्ट फेमस साइंटिस्ट है, जिसका क्या नाम है रामानुजन का नाम जानते ही होंगे आप लोग, और आर्यभट्ट का हमारा नाम जानते ही हैं, ठीक है। ये सब सारे दो फेमस मैथमेटिशियन से, इंडियन मैथमेटिशियन से थे, जिन्होंने क्या किया था, इनकी वैल्यू फाइंड की थी। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पाई की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग 22/7 रखेंगे, ठीक है। और क्या रखेंगे, या तो फिर क्या करें 3.14 ऐसे रखेंगे, ठीक है। इतना वैल्यू रखेंगे बस, इससे हमारा क्या होगा सारे काम बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो हम लोग सारे चीज को क्या किया है, पढ़ लिया गया है। तो आप लोग जरूर इस चीज को देखिएगा अच्छे तरीके से, बस इतना चीज आप समझ जाएंगे और फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। और हम लोग इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। समझ गए आप सब लोग? तो आई सोच समझ रहे होंगे, मुझे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, पहले क्वेश्चन में जो चीज दिए गए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं आसानी से अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का बात किया है, ठीक है। सेक्टर समझ रहे हैं ना, मैंने ऐसे बताया था कि एक सर्कल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे एक सर्कल, यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक सेंटर होगा इसका, और ये क्या होगा ऐसे इस तरीके से बनेगा, और ये क्या होगा आपका 60 डिग्री है, ठीक है। दिया गया ना आपको, देखो क्वेश्चन दिया गया, और रेडियस भी दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया गया ना। तो आपको क्या करना है, इसकी एरिया निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, आपका एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया कि नहीं बताया है, याद है आप सबको। इस सेक्टर का पूरा क्या करना, एरिया निकालना है इसका, ठीक है। पूरे का एरिया निकालना है। तो आप पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिख लेते हैं, सोल्यूशन पहले के गिवन क्या कर दिया गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ ए सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल को किसी दिखाएंगे, लो थीटा से दिखाएंगे, ठीक है। कितना है 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या करना हमें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना हमें, फाइंड करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका, याद कर लीजिए, फॉर्मूला ही याद करना है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा
थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, अब पाई का वैल्यू क्या करना है इसमें 22/7 रखना है, ठीक है 22/7 रखिएगा। कितना दिया, ये 60 डिग्री दिया गया है आपका, और यहाँ पे क्या है 360 डिग्री दिया गया है, और पाई की जगह पे क्या करेंगे 22/7 रखेंगे, ठीक है। और रेडियस आपका कितना दिया गया है, रेडियस आपका 6 है, ठीक है 6 है, तो 6 को हम लोग स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख लेते हैं, 6 × 6 लिख लेते हैं, ठीक है, इतना समझे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक जीरो से क्या किए, एक जीरो खत्म कर दिए, 6 से काट दिए, 36 को 6 बार में, ठीक है, एक 6 से ये एक 6 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा क्या बचा 22 × 6/7, इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13/7 हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर हम लोग काटेंगे, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काटा जाए इसको हम लोग 132 को 7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7×7 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो 18.8 करीब अप्रॉक्स में हमारा इतना आएगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इतनी वैल्यू क्या करेंगी आएगी। इसी तरीके से क्या करना आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितनी देखेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रही है इसको भी क्या करना आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन लगना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या लिखना है, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होते हैं, तो हर एक चीज़ को क्या करना आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट माने कह रहा है कि, ठीक है, क्वाड्रेंट बोल रहा है, जैसे मान लो कि इस तरीके से सर्कल है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये इसको हम लोग 4 पार्ट में, ये एक क्वाड्रेंट का क्या करना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का क्या करना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का क्या करना है, इसका पूरा एरिया निकालना है आपको, पूरा सर्कल का नहीं निकालना, एक क्वाड्रेंट का, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं सर्कल में क्या होता है कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, अगर एक सर्कल को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो 90 डिग्री से सारे इक्वल आएंगे, ठीक है। और 360 डिग्री होता है सर्कल में, तो एक जो है किसके बराबर आएंगे, ये 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। एक कितना है 90 डिग्री के। तो इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व करते। पहले क्या बोला गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया गया, इसमें सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया गया है, ये 22 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr, आप लोग पढ़े ना 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस को क्या करेंगे, निकालेंगे, तभी हमारा क्या होगा, उसका एरिया आएगा क्वाड्रेंट का। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 × 22/7 क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और यहाँ पे रेडियस का जब r हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 22 को क्या करेंगे हम लोग, उड़ा देंगे, काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे r देखिए, r बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 7/2 हो गया। रेडियस आपकी कितना आ गई, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अगर इसको पॉइंट हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 3.5 हो गया, सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे, या तो फिर πr स्क्वायर निकाल ले, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या तो फिर हम क्या करते हैं, इतने ही सेक्टर के क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इतने ही सेक्टर के क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमें क्या करना, पता चलेगा कि ये वैल्यू कितनी है आपकी, 90 डिग्री है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, θ/360 डिग्री इंटू πr², यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। थीटा के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 90 रखेंगे, 360 डिग्री यहाँ पे रहेगा हमारा, और पाई का वैल्यू क्या करेंगे, 22/7 रखेंगे, ठीक है। और रेडियस हमारा कितना आया है, 7/2 का स्क्वायर आया, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। ये देखिए 0 से 0 गया, 9 से 36 गया, 9 का 9, 9 चौक 36, तो कितना आ गया, ये आपका टोटल 1/4 आ गया। यहाँ से कितना हो गया, 22/7, और यहाँ पे क्या हो गया 7। इसको 2 बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको 2 बार लिख लेते, एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, कितना हो गया, ये 11 बार में हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। 11 × 7 कितना होगा आपका
77 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 4 इंटू 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ये हमारे क्या होंगे आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ऐसे ही काम करिएगा। ठीक है, चलो फिर क्या क्या लिखना वो भी आप ध्यान से देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, कोऑर्डिनेट होता है, मैंने बोला सर्कल को क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और टोटल सेंटर पे कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 क्या होगा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड लेंथ ऑफ अ मिनट ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, घड़ी तो देखे होंगे एग्जाम में अपने, ठीक है, एग्जाम में या घर पे आपके घड़ी होते ही हैं। ठीक है, ऐसे घड़ी बनता है ना इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है एक 12 ऐसे बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा 1 हो गया, ये क्या होगा आपका 2 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। मैं घड़ी बना दे रहा हूँ, इतना बनाना मुझे तो चाहिए था नहीं। ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 11 हो गया। तो सर्कल कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट हैंड क्या कह रहा है कि मिनट हैंड का रेडियस कितना है आपका, मिनट हैंड कितना बड़ा आपका, सबसे बड़ा मिनट ही हैंड होता है, ये 14 दिया गया। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये क्या कर रहा है फाइंड द एरिया शेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में मतलब आप लोग जानते हो कि 12 से 1 पे जाता है तभी क्या होता है 5 मिनट हो जाता है ना। तो देखिए ये क्या कर रहा है फाइनली यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, मिनट हैंड आपका क्या हो रहा है फाइनली यहाँ पे आ जा रहा है। मैं इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। देखिए ये क्या हो रहा है कि ऐसे यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जा रहा है इस पे। तो ये इतना एरिया क्या कर रहा है पूछा है कि, ठीक है, आप लोग जानते हो कि सर्कल, देखिए एक सर्कल पे कितना होता है, सर्कल पे कितना होता है 360 डिग्री बनता है। ठीक है, 360 बनता है। तो आपका जो घड़ी होता है एक सर्कल ही होता है पूरा। तो घड़ी में कितने घंटे होते हैं 12 घंटे होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे का कितना होता है, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री बाई 12। तो मतलब कितना हो गया ये आपका 30 डिग्री होगा। टोटल कितना हो गया 1 घंटे, मतलब 12 से जब 1 पे जाएगा तो इनकी जो डिग्री बनेगी कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, फाइनली ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर हो गया, यहाँ से क्या हो गया ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कितना दिया है 14 दिया गया है, ये 14 दिया है, और इसी का हमें क्या करना है एरिया निकालना है। तो देखिए अब क्या कहते हैं एरिया ऑफ है द एरिया ऑफ swept by the minute hand in 5 मिनट कितना हो जाएगा ये आपका थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना हो गया, थीटा का वैल्यू ही क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 30 रखेंगे यहाँ पे, और नीचे कितना का रखेंगे 360 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे पाई की जगह पे क्या होगा आपका 22/7 हो गया, आर की जगह पे क्या होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 काट दिए। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 1/12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 22 7, इसको क्या करते हैं 14 गुणे 14 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 2 बार में हो गया। इसको फिर काटेंगे, यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा। इसको फिर काटेंगे कितना होगा 2 3 6, और ये क्या हो जाएगा 11 हो गया। अब जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, 14 × 11 हो गया, और नीचे कितना आ गया आपका 3 हो गया। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ना 14 का क्या करेंगे 11 में गुणा करेंगे तो 4 1 हो गया, ये 4 5 1 154 हो गया। नीचे कितना आएगा 3 आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारा साथ लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए, a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सस्पेंडेड राइट एंगल
एट द सेंटर, ठीक है। आपको एक क्या बनाया गया है, एक ऐसा सर्कल बनाया गया है, ऐसे क्या है कि आपका ऐसे सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे सेंटर, बीच में क्या है एक सेंटर, और यहाँ से क्या किया गया, एक ऐसा सेक्टर बनाया गया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ये कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री है, राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग, पहला माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, पता नहीं याद है कि ये नहीं याद है, देख लीजिएगा आप, पीछे देख लीजिएगा, मैंने ये बताया था यहाँ पे। इसको मैं नाम दे देता हूँ OAB, मैं ये नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेडियस दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, दोनों का टीना दिया 10 सेंटीमीटर दिया गया। और देखिए ये वाली एरिया OAB, ये एरिया देखिए OAB, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये माइनर कहलाएगा, ठीक है, माइनर कहलाएगा। OAB क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मान लो दे रहा हूँ, P लिख दे रहा हूँ, तो देखिए OAPB, ये क्या कहलाएगा आपका, मेजर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो जान रहे कि ये 90 डिग्री है, 90 में से अब सर्कल पे कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, तो 360 में से क्या करेंगे, 90 जब घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 270 होगा ना, 270 आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इनका भी क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, मेजर और माइनर सेक्टर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया, उसको लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, माइनर सेक्टर एंगल कितना है, माइनर सेक्टर एंगल कितना है आपका, जिसको हम लोग थीटा देते हैं, नाम देते हैं, कितना आपका 90 डिग्री है। और मेजर सेक्टर एंगल कितना आपका, थीटा जिसका नाम देते हैं, ठीक है, वो कितना है, 270 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 270 है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले माइनर सेक्टर का क्या करते हैं हम लोग, एरिया निकालते हैं। माइनर सेक्टर का क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया, ये आपका फॉर्मूला वही है, ठीक है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो माइनर सेक्टर का एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है, 90 लिख लेते हैं, यहाँ पे 360 लिख लेते हैं, पाई का वैल्यू क्या करते हैं, 22/7 लिख लेते हैं, R का वैल्यू क्या करते हैं, 10 लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि R स्क्वायर है, 1 0 से 1 0, ये कट गया, 4 आ गया, ठीक है। अब फाइनली क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से क्या कट के 5 आ गया, फिर इसको काटते हैं, यहाँ पे फिर क्या होगा, 5 आ गया। अब बच क्या रहा हमारा, ठीक है, उन्हीं को क्या करना हमें लिखना है, 22 × 5 × 5 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, और नीचे कितना बच रहा है आपका, 7 बच रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा कितना होगा, 22 × 25 के, इसको क्या करते हैं, 22 × 25 कर लेते हैं, 25/7, 22 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 250 आएगा, 550 आएगा, सॉरी 550 आएगा। और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी 78.57 आएगा, ठीक है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखो ये भी काम करना है, ठीक है, ये क्या करनी है आपको, इतना सेक्टर का क्या करना है, एरिया निकालना है, ये सेक्टर, ठीक है, मैं जो साइड किया हूँ, ठीक है, इसका भी निकालना है, ठीक है। अब देखिए मेजर सेक्टर का हम लोग फिर ऐसे निकालेंगे, इसी तरीके से मेजर सेक्टर का किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जगह कम है मेरे पास, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मेजर सेक्टर का निकालता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360, वही फॉर्मूला है, बस हमें क्या करना, एंगल वहाँ पे क्या करना, अलग रखना है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे क्या होगा, 270 हो गया, और यहाँ पे क्या है, 360 है, इंटू पाई का वैल्यू कितना, 22/7 है, और R का वैल्यू कितना, 10 है, हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसको काट दिए, ठीक है। और क्या करेंगे, और देखिए इसे काटेंगे, 9 × 27, 9 × 36, 3/4 हो गया ना, और 3/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम फर्दर क्या करेंगे, 3/4 × 22/7, या फिर 3.1 भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये फर्दर कितना आएगा हमारा,
35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इतना ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का क्या होगा, आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, OAB दिख रहा है ना आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं C लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे C पॉइंट है। OACB दिख रहा है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इसी तरीके से। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल OACB। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक ट्रायंगल है ना, तो इसका क्या हो गया आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पे क्या है, OA इंटू OB हो जाएगा, OA इंटू OB हो गया, OA इंटू OB। ये फॉर्मूला कितना होगा, 1/2 इंटू OA कितना 10 है, OB कितना आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा 100/2, कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमारे सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, ए, देखिए इसको भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेगमेंट लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेगमेंट लिखेंगे हम लोग। यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट ACBP कितना हो जाएगा, ये बड़े वाले एरिया में से क्या करेंगे, इस छोटे वाले एरिया के क्या, ट्रायंगल वाला एरिया जो निकाला गया उसे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा कितना आया था, ये 78 पॉइंट, देखो यहाँ लिखा गया ना 78.57 लिखा गया। इसमें से क्या करेंगे, 50 जब माइनस करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28.57। ठीक है, 28.57 हमारा क्या होगा, सेक्टर का एरिया आ गया। इसी तरीके से क्या करना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप सबको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर आप क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में साझा करिएगा, अपने फ्रेंडों को भेजिएगा, क्योंकि आपके टाइम्स जो है एग्जाम्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। मैथ वैसे भी क्या है, आपके लास्ट में पढ़ा है मार्च के महीने में, लेकिन फिर भी क्या करिए, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। अभी से पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को और बेहतर बना सकता हूँ आप सबके लिए। तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बस आपसे यही अनुरोध है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। और हमेशा इंस्पायर रहिए किसी ना किसी पर्सन से, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि जितना आप अच्छा नंबर लाएंगे आपके लिए भी क्या होगा, अच्छा रहेगा, और आप क्या करेंगे, और ज़्यादा मोटिवेटेड फील महसूस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ और सपोर्ट टू माय चैनल्स, और अपने दोस्तों में साझा करिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सब कर सकते हैं मेरे लिए, जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच।